जीन थेरेपी एक बहुत एक्साइटिंग डेवलपमेंट है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग की एप्लीकेशन, जिसमें आप रियल वर्ल्ड में कुछ जेनेटिक डिजीजेस को के लिए करेक्टिव मेजर्स कर सकते हैं। हालांकि जेनेटिक डिसऑर्डर्स बहुत रेयर डिसऑर्डर्स हैं, लेकिन इसके बावजूद जिन लोगों में होते हैं उनमें जीन थेरेपी एक बहुत वायबल ऑल्टरनेट की तरह बहुत तेजी से उभर रही है। हालांकि अभी इसके ट्रायल्स किए जा रहे हैं। हमें यह देखना पड़ेगा कि जीन थेरेपी में हमारा मकसद क्या है, किस तरह की डिजीजेस जीन थेरेपी के लिए एमेनेबल हो सकती हैं, क्या क्या करंट रिसर्च चल रही हैं, और फ्यूचर में जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो पॉसिबिलिटीज हैं, वो इतने एक्साइटिंग क्यों हैं कि हम ये मान के चल रहे हैं कि आज तक बहुत सारी लाइलाज समझे जाने वाली बीमारियां, फ्यूचर में शायद हम जीन थेरेपी से बहुत फायदा कर सकेंगे इस तरह के पेशेंट्स को जो अनफॉर्चुनेटली इससे सफर कर रहे हैं। तो जीन थेरेपी में अब आपको पता है, आपकी एनसीईआरटी कह रही है कि सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी एक डिजीज है। एक डिजीज है, इसका नाम है सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। और इसमें करीब 25% केस कई तरह से होती है बेटे, बहुत सारी वजह होती हैं इसकी। एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, कई तरह की कंडीशंस की वजह से एससीआईडी हो सकता है, लेकिन करीब 25% केसेस में देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ एन एंजाइम। द नेम ऑफ द एंजाइम इज एडिनोसिन डीएमिनेस। इस एंजाइम का नाम है एडिनोसिन डीएमिनेस। इसकी कमी से होता है, और ये वो कंडीशन है जिसके लिए हमने जीन थेरेपी ट्रायल किया। और ये जीन थेरेपी ट्रायल यूएसए में सबसे पहले उस टाइम पर 4 साल की एक श्रीलंकन इमाइग्रेंट, इनका नाम असांथी है, और नाउ शी इज़ वेरी वेरी हेल्दी एंड लिविंग लाइफ, और बहुत बढ़िया सक्सेसफुल इनकी जीन थेरेपी हुई थी। और हमें ये समझ में आ गया कि ये ट्रायल इस केस के लिए किया गया, और ये करीब 25% इसके कॉज होते हैं। कितना टाइम हुआ है सर? 46। अभी तो टाइम है, हम इसको कर सकते हैं। इधर देखिए, अब देखिए बड़े ध्यान से, मैं जीन थेरेपी शुरू करने से पहले बहुत सारी चीजें आपसे पूछूंगा। मुझे बताइए कि एडिनोसिन डीएमिनेस, अगर मैं ये कहूं कि ये लिम्फोसाइट्स के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरी है, so it is important for the differentiation and as well as the functioning of the lymphocytes। और हमें यह पता है कि लिम्फोसाइट्स दो तरह के होते हैं, टी और बी लिम्फोसाइट्स, हमने पढ़ा है। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी का क्या मतलब होगा? क्या आप मानते हैं कि इसमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल रिस्पांस दोनों की डेफिशिएंसी होगी? कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी का ये मतलब हो सकता है कि इसमें हमने ये कहा कि ना तो प्रॉपर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, ना प्रॉपर ह्यूमरल इम्यूनिटी है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? यस और नो बताइए। देखिए सर, यस सर। तो बेटे मुझे सीधा सीधा ये बता दो कि जो बच्चा पैदा होगा इस बीमारी के साथ में, उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी? ये बताइए, प्रॉब्लम क्या आएगी? जो बच्चा पैदा हुआ एडीए डेफिशिएंसी से, प्रॉब्लम क्या आएगी बच्चे? क्या प्रॉब्लम है बताइए बेटे, क्या प्रॉब्लम आएगी? इमिग्रेंट बेटे, जैसे श्रीलंकन लोग, जैसे मान लीजिए जैसे हमारे यहाँ से भी लोग यूएस चले जाते हैं, वहाँ रहते हैं, सो दे आर इमिग्रेंट, है ना। आपने अभी इकोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, इकोलॉजी में आपको पता है कि पॉपुलेशन साइज पर इमिग्रेशन का भी असर आता है। शाबाश बेटे। बार बार क्या होगा? रिकरिंग इन्फेक्शंस होंगे, बिल्कुल ठीक है। और इस रिकरिंग इन्फेक्शन की वजह से उसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। ये प्रॉब्लम है। मुझे समझ में आ गया प्रॉब्लम क्या है। अब बिना जीन थेरेपी के इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस बताइए। मुझे ये बताइए, क्या कोई सॉल्यूशंस आपकी नजर में है? क्या कोई सॉल्यूशंस आपकी नजर में है? अभी जीन थेरेपी नहीं करेंगे बेटे, जीन थेरेपी तो केवल 5 मिनट का काम है, लास्ट में कर देंगे। पहले लेकिन समझ लेते हैं कि क्या मेरे पास कोई और प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का कोई और सॉल्यूशन है जीन थेरेपी के अलावा? एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी कर सकते हैं। आपने कहा जी, बिल्कुल ठीक है, आपने कहा क्या कर सकते हैं? एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है बेटे? देखिए, एडीए की डेफिशिएंसी है, एडीए कम है,
सो आप एडीए के इंजेक्शंस दे दें, प्रैक्टिकल नहीं है बेटे, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। चलिए प्रॉब्लम मैंने बता दी, यस, बट देयर इज अ सॉल्यूशन अवेलेबल, यू कैन गिव एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, लेकिन मैंने आपको उसकी प्रैक्टिकलिटी बताई कि इट विल बिकम वेरी वेरी कॉस्टली। जनरली ऐसे लोग जिनको बीमारी होती है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें बीमारी नहीं होती। और एक और किसी बच्चे ने नाफिया, शायद उसका नाम है नाफिया है ना कोई बच्ची, उसने कुछ लिखा था, बेटे दोबारा लिखना, नाफिया दोबारा लिखना बेटे, नहीं पहले आपने कुछ लिखा था, आपने पहला जो आंसर दिया था जरा दोबारा लिखेंगे बेटे एक बार। प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट। तो देखिए फिर दोबारा एक बार कोशिश कर, तो ये मैं आपको एक कुछ इमेजेस दिखा रहा हूं। द नेम ऑफ द चाइल्ड इज डेविड वेटर, और ये डेविड वेटर जो है ये जब पैदा हुए इसी बीमारी से हुए। नासा के बारे में आप जानते हैं, बबल बॉय कहा जाता है, ये बबल क्रिएट किया गया। 12 साल तक इस बच्चे को इस प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में उन्होंने रखा। सो नाउ दिस इज वेरी वेरी, कभी आप इसकी स्टोरी, कभी आपके पास टाइम हो, देयर इज अ वेरी फेमस स्टोरी रिटन अबाउट डेविड वेटर बाय अ वेरी फेमस जर्नलिस्ट। बड़ी हार्ट रेंचिंग स्टोरी है बेटे। आप देखिए कितने इमोशनल इश्यूज आए होंगे, कितने साइकोलॉजिकल इश्यूज आए होंगे। माँ बाप बच्चे को टच नहीं कर पा रहे हैं, बच्चा किसी के साथ खेल नहीं पा रहा है, और इसी बबल के अंदर उसकी जिंदगी जा रही है। क्या आपकी प्रॉब्लम नीट एंट्रेंस एग्जाम इससे भी बड़ी है? क्या आपकी प्रॉब्लम इससे भी बड़ी है? हमें तो ऊपर वाले का शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमें सब कुछ मिला है बेटे, सब कुछ मिला है। हमें केवल मेहनत करनी है, मेहनत करनी है, कभी भी रिजल्ट की चिंता नहीं करनी, हमेशा केवल क्या करनी है बेटे, मेहनत करनी है। अगर आप अपना बेस्ट एफर्ट देंगे तो 100% सिलेक्शन होगा। सो इस बच्चे को उन्होंने रेज किया, 12 साल तक रेज किया। यू कैन इमेजिन दी इमोशनल इशूज दैट वुड हैव कम अप, और फिर बाद में कोशिश की गई कि इस बच्चे की मदद की जाए। सो यस नाफिया, आपका आंसर बिल्कुल ठीक था। इसका एग्जाम्पल है डेविड वेटर है, बबल बॉय है। और फिर उन्होंने ये कहा कि इसकी एक सिस्टर, मेरे ख्याल से उसका नाम, प्लीज क्रॉस चेक इट, उसका नाम कैथरीन, इसकी एक सिस्टर, उसका बोन मैरो इसको ट्रांसप्लांट किया गया। और ये जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, देखिए बेटे बड़े ध्यान से समझिएगा, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, साइंटिस्ट वर वेरी एक्साइटेड कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटे ट्रीटमेंट की मोडेलिटी हो सकती है अगर हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करें। क्योंकि आगे आप आंसर बताइए, क्यों लग रहा है आपको बहुत एक्साइटिंग बोन मैरो ट्रांसप्लांट? बोन मैरो ट्रांसप्लांट इतना एक्साइटिंग ऑप्शन क्यों लग रहा है, जल्दी बताइए। मुझे ये बताइए कि क्या ऐसा लग रहा है एज अ साइंटिस्ट कि बोन मैरो, अरे यार ये तो बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट हो सकता है। क्या दिमाग में आया आपके? नहीं बेटे इधर देखिए, बोन मैरो ग्राफ्ट है, आपने किसी का बोन मैरो किसी और को दे दिया, एम आई राइट? आपने इसकी सिस्टर का बोन मैरो किसको दे दिया? डेविड को। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ग्राफ्ट रिजेक्ट ना हो जाए। लेकिन रिजेक्ट कौन करता है बेटे? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, वो इसके पास एडिक्वेट है नहीं, ग्राफ्ट रिजेक्ट नहीं होगा। तो इसीलिए यू वर एक्साइटेड, आपको एकदम ये लगा अरे वाह मजा आ गया, क्योंकि मैं अगर इसको बोन मैरो ग्राफ्ट करूंगा तो ग्राफ्ट क्या नहीं होगा, रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसके पीछे वजह यह है कि ग्राफ्ट रिजेक्शन के पीछे जो इम्यूनिटी है वो अभी इसके पास है नहीं। सो एकदम साइंटिस्ट को यह लगा कि यार ये चीज बहुत अच्छी हो सकती है। लेकिन एक प्रॉब्लम हो सकती है बेटे, दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी प्रॉब्लम को हम कहते हैं ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज। सो उसको हम कहते हैं ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज। इसका मतलब यह है कि जिस चीज का आप ग्राफ्ट कर रहे हैं, अगर उसमें इम्यून सेल है तो जिस होस्ट को दे रहे हैं उसके पास इम्यूनिटी है, वहां जाकर के वो इम्यून रिएक्शन कर सकता है, उल्टा हो सकता है। सो दिस इज द प्रॉब्लम। सो ग्राफ्ट रिजेक्शन नहीं होगा, लेकिन क्या हो सकता है, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज हो सकती है। और आज मैं आपको बता दूं कि नासा के साइंटिस्ट ने बेसिकली, आप देखेंगे कि देखिए नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी मेरे ख्याल से इनका नाम है, एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई एवरीवन इज वर्किंग इन बायोलॉजी। जो बायोलॉजी हम पढ़ते हैं वो एक्चुअली बायोलॉजी नहीं है बेटे। अगर आप MIT में जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, तो वो एक सेमेस्टर सारे अपने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को बायोलॉजी जरूर पढ़ाते हैं। अगर आप देखें केमिस्ट्री के भी नोबेल प्राइज़ उठा करके देखें तो आप देखें ड्रग वगैरह के लिए रामाकृष्णन जी को भी जो नोबेल प्राइज़ मिला है बायोकेमिस्ट्री के लिए मिला है, RNA के स्ट्रक्चर पे मिला है बेटे। सो मेरा कहने का मतलब है बायोकेमिस्ट्री इज़ दी फ्यूचर।
आपने डिसाइड करना है आपने ज़िंदगी में कुछ चीज़ें बहुत बड़ी करनी है या केवल छोटे मोटे पेशेंट देख करके जो भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट आ जाए उसे रेफरल वाला डॉक्टर बनना है कि सब चीज़ों को रेफर कर दो बेटे आगे, है ना बेटे, इस तरह करना है। या आपके सामने एक नीट के बाद में एक पूरा का पूरा होराइजन खुल जाएगा, स्काई इज द लिमिट, अब आपकी इच्छा है आप कितना ऊपर उड़ना चाहते हैं। सो कहने का मतलब ये हुआ कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट। दूसरी चीज़ कि इस ग्राफ्ट में आपको ये भी देखना पड़ेगा कोई पैथोजन तो नहीं है, इसीलिए जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तो मलेरिया, पैरासाइट, HIV ये सारे टेस्ट किए जाते हैं बेटे, हेपेटाइटिस B वायरस ये सारे टेस्ट किए जाते हैं ताकि कहीं ऐसा ना हो कि बोन मैरो ट्रांसफ्यूजन ब्लड प्रोडक्ट के ट्रांसफ्यूजन से जो बीमारी हो जाए कहीं वो हो सकती है वो बीमारी ना हो जाए, इसीलिए प्रॉपर स्क्रीनिंग की जाती है। अनफॉर्चुनेटली जब कैथरीन का बोन मैरो डेविड को दिया गया तो उस टाइम पर एप्स्टीन बार वायरस स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल नहीं था। एंड देखिए आप किस्मत देखिए कि इसके बोन मैरो में यही वायरस था और इस वायरस की वजह से बर्किट्स लिम्फोमा, एक लिम्फोमा होता है और डेविड डाइड बिकॉज ऑफ लिम्फोमा, मैलिग्नेंसी हो गई उसको। सो दिस इज अगेन अ वेरी सैड एंड ऑफ दिस हार्ट रेंचिंग स्टोरी की मतलब ये दिया गया और आप ये देखिए कि वही पैथोजन मौजूद था जिसका स्क्रीनिंग टेस्ट उस टाइम पर अवेलेबल नहीं था एंड दैट वाज द प्रॉब्लम। तो अब आपको ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टी समझ में आती जा रही हैं, मोडेलिटीज तो बहुत सारी हैं लेकिन क्या ये पक्के तौर पे फाइनल टाइप का वो है। अब आपने सोचा कि नाउ लेट अस ट्राई फॉर जीन थेरेपी। अब हम जीन थेरेपी का काम करते हैं, अब हम इस तरह के पेशेंट के सेल के अंदर एक नॉर्मल ADA प्रोड्यूसिंग जीन को पहुंचाते हैं। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? सो यहां पर आज मैं छोड़ रहा हूं, कहाँ टाइम हो गया होगा सर? करीब 56 यहाँ पर मैं आज छोड़ रहा हूँ क्योंकि अब आप अपनी NCERT में इसको पढ़ेंगे किस तरह से ADA की करी और कल मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि किस तरह से जीन को डिलीवर किया गया। अब हमें पता है हमें करना क्या है जीन थेरेपी में, हमें ADA की एक नॉर्मल जीन कॉपी उसकी पहुंचानी है किसी पर्टिकुलर सेल में, बाकी काम वो जीन खुद एक्सप्रेशन से कर देगी।